दुनिया में कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें देखकर हमें बहुत अजीब लगता है और हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेरे घर में भी ऐसा ही एक काम हो रहा था जिसे देखकर मुझे उल्टी आने लगती थी। पहले तो मुझे लगता था कि मेरे विचार ही खराब हैं, इसीलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ और मुझे खुद पर गुस्सा आता था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे ऐसे सबूत मिलने लगे कि मैं हैरान रह गई। मैंने भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि इस घर में जो हो रहा है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा लगने लगा कि जैसे इस घर में उल्टी गंगा बहने लगी हो। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैं भी इस काम से जुड़ गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा। वो आदमी मुझे अपने बिस्तर पर ले गया और पूरी रात। मेरा नाम छाया है। जब मैं 20 साल की थी तो मेरे लिए मेरे पिता के दोस्त के घर से रिश्ता आया। मेरे पिता ने कहा कि मेरा ये दोस्त बहुत नेक और अच्छा इंसान है। अगर तेरी शादी इनके घर हो जाए तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसान अच्छा और संस्कारी होना चाहिए। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता से कह रही थी कि आपकी सिर्फ यही एक बेटी है, तो केवल ईमानदारी ही मत देखो, बाकी सब कुछ भी देखो। ये कहाँ लिखा है कि दो तीन चीजें देखकर खुश होकर अपनी बेटी की शादी तय कर दोगे। उनके पास खुद का घर भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता था कि जब कोई अपनी बेटी की शादी तय करता है तो ये क्यों कहता है कि लड़के की नौकरी अच्छी है, चेहरा कैसा भी हो, या फिर चेहरा अच्छा है, नौकरी कैसी भी हो। ये क्यों नहीं कहा जाता है कि नौकरी भी अच्छी हो, चेहरा भी अच्छा हो और इंसान भी अच्छा हो। जब बेटी की बात आती है तो उसके हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि वो सुंदर हो, अच्छा खाना बना सके, घर का काम जानती हो और लोगों का सम्मान करे। लेकिन जब लड़कों की बात आती है तो लोग ये क्यों कह देते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान सब संभाल लेंगे। कभी किसी ने ऐसा कहा है कि हमारी बहू खाना बनाना नहीं जानती, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ ने मेरे पिता से काफ़ी बातें कहीं और समझाया कि अभी भी समय है, सोच समझकर फैसला करें। लेकिन मेरे पिता कहते थे कि अगर किस्मत में होगा तो घर, ज़मीन, जायदाद सब मिल जाएगा, लेकिन अगर इंसान अच्छा नहीं मिला तो धन दौलत किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए मैं इस घर में अपनी बेटी की शादी करूंगा। लड़का देखने में अच्छा था और किराने की दुकान चलाता था। उसके पिता, जिन्हें मैं कमलेश अंकल कहती थी, मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। मेरे पिता ने जल्दी से हाँ कर दी और मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ आखिर तक इस शादी के खिलाफ थी। उधर मेरे होने वाले पति विजय की माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अगर बड़े घर से लड़की आएगी तो वो कोई काम नहीं करेगी। इस घर में मेरी दो ननंदे थीं, एक की उम्र 18 साल और दूसरी की 13 साल थी। इसके अलावा एक और औरत थी जो मेरी सास के मायके की रिश्तेदार थी। मेरी सास उनसे बहुत प्यार करती थी। मेरे पिता के दोस्त कमलेश अंकल, जो अब मेरे ससुर बनने वाले थे, बहुत अच्छी और मीठी मीठी बातें करते थे। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं वे अच्छे नहीं होते। ये तो मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, कल को तुझसे भी कुछ कह देंगे और फिर कहेंगे कि मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, या तो इस जगह मेरी शादी मत होने दो या फिर मुझे इस तरह की बुरी बातें मत कहो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी माँ बहुत कंफ्यूज हो रही थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी और मैं भी कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरे पिता ने जो कह दिया था वही हुआ। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं हैरान रह गई। ये तो ऐसा आदमी था जैसे आजकल का लड़का है ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी उम्र ज्यादा हो या फिर उसकी आत्मा सूख चुकी हो। इसके अंदर मेरे लिए कोई प्यार ना था, ना ही कोई लगाव। वो न शर्मिंदा दिख रहा था और ना ही उदास, क्योंकि उसने तो अपना काम पूरा कर लिया था। लेकिन उसने न मुझसे कोई प्यार भरी बात की, ना मेरी तारीफ की और ना ही मेरे लिए कुछ तोहफा लाया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं सुबह काम पर जाऊंगा और रात को वापस आऊंगा। जब रात को आऊंगा तो तुम अपना मूड ठीक रखना, थोड़ी देर बात करेंगे फिर सो जाएंगे। मैंने कहा कि बस यही करेंगे पूरी जिंदगी? तो वो बोला कि हाँ, पूरी जिंदगी तो लोग यही करते हैं। मैंने उसकी बात चुपचाप सुन ली। जब मैं उससे कुछ कहती तो वो अजीब तरीके से जवाब देता। अगर मैं कहती कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो वो कहता कि होने दो दर्द, अपने आप ठीक हो जाएगा, सबके पैर में दर्द होता है। अगर मैं कहती कि मेरा मूड खराब है, अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहता कि मन तो खराब होता ही रहता है और लड़कियों का तो जरा जरा सी बात पर मूड खराब हो जाता है। मुझे लगता था कि अगर मैं उससे कहती कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ तो शायद वो कहता कि हाँ,
लोग आत्महत्या करते ही हैं, तुम अकेली थोड़ी कर रही हो। अब आप ही सोचिए वो आदमी कैसा था। मुझे लगता था कि उसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। शायद पहले उसकी शादी हो चुकी थी और वो सब कुछ पहले ही देख चुका था, या फिर शादी करना ही नहीं चाहता था। वो बस एक काम करने की मशीन था। उसके साथ 2-4 दिन बिताने के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। ससुराल में 1 हफ्ते तक मुझे बहुत इज्जत मिली। उसके बाद मेरी सास ने कह दिया कि घर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब मिलकर काम करते हैं। तुम्हारे घर की तरह यहाँ नौकर चाकर नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने हिस्से का काम कर लूंगी। मेरी सास और उनके रिश्तेदार हमेशा आपस में कुछ न कुछ बात करती रहती, लेकिन मेरी हर बात पर चिढ़ जाती। वो बार बार मुझे बड़े घर से आने का ताना देती, जबकि हम उतने बड़े लोग भी नहीं थे। इस घर में मेरा एकमात्र सहारा मेरे ससुर थे, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त की इच्छा से मुझे अपने बेटे की पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस वजह से मुझे वो अपनी बेटी मानते थे और मेरा ख्याल रखते थे। मेरे ससुर की वजह से इस घर में शुरू में मुझे बहुत इज्जत मिल रही थी। मेरे ससुर ने साफ तौर पर कह दिया था कि मुझसे ज़्यादा काम ना करवाया जाए, वरना उनके माता पिता सोचेंगे कि हम उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं। ससुर की वजह से मुझे केवल 2-3 दिन ही काम करवाए गए थे। जब भी मेरे ससुर घर पर आते तो मुझे काम करते हुए देखते तो कहते कि बेटी ये क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। लेकिन मेरी सास का कहना था कि हम इसे आराम करने के लिए नहीं लाए हैं। पहले जो बहू आई थी उसने भी तो शादी के अगले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया था। इस पर मेरे ससुर ने कहा था कि तब भी मैंने तुम्हें कहा था कि वो भी किसी की बेटी है, उससे इस तरह काम मत करवाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इस लड़की के साथ ऐसा मत करना, क्योंकि ये पढ़ी लिखी बहू है। मेरी सास ने कहा कि बड़ी बहू क्या पढ़ी लिखी नहीं थी जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि इस घर में मेरी बहू का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखा जाए। मेरी ननद को बहुत गुस्सा आ गया था कि मेरे साथ खास बर्ताव क्यों किया जा रहा है, मेरे साथ वैसा सब कुछ क्यों हो रहा है जो दूसरी बहू के साथ नहीं हुआ। वो तो बड़ी बहू के पक्ष में थी, और क्यों न हो, उसने उसके साथ ज्यादा समय बिताया है। मुझे तो कभी नहीं लगता था कि ये लोग मुझे इस तरह रखने को राजी होंगे। अगर मेरे ससुर को कुछ हो गया तो ये लोग मुझे घर की नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझेंगे। मेरे पति तो पहले से ही ऐसे थे कि किसी भी मामले में मेरे साथ खड़े नहीं होते थे। अगर उन्हें बताया जाता कि बाहर लड़ाई हो रही है तो वे कहते कि लड़ाई हो रही है तो क्या हुआ, लड़ाई होती ही रहती है, लोग तो मरते ही हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब ठंड का समय था, लेकिन अब मौसम बदल गया है और गर्मी बढ़ने लगी है। घर के अंदर सोना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन हमारी शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है, इसीलिए हम बाहर नहीं सो सकते। मेरे पति कहते कि तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती और मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं सो सकता। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि वे इतने भी बुरे नहीं हैं। वे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस उनका ख्याल रखने का तरीका थोड़ा अलग था, जिसे शायद समझने में मुझे वक्त लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझे बहुत कड़ी बात सुनाई। वैसे तो उन्होंने पहले भी मुझे हजारों ताने दिए हैं, लेकिन आज उनकी बात कुछ और ही थी। उनका कहना था कि आज के समय में केवल मर्दों की ही चलती है, चाहे वो घर हो, व्यापार हो या कोई देश। लेकिन तुम यहाँ हो जो 2-2 मर्दों को अपनी उंगली पर नचा रही हो। एक तुम्हारे पति हैं जो तुम्हारी हर मांग पूरी करने में थकते नहीं, और दूसरे तुम्हारे ससुर जो तुम्हारे खिलाफ किसी को भी कुछ भी नहीं कहने देते। उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने अपनी सुंदरता से सबको दीवाना बना रखा है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि मेरी सास इस तरह की बातें कैसे कर सकती हैं। क्या ये सही है? मैं तो अपने ससुर को अपने पिता जैसा मानती हूँ और उनका हमेशा सम्मान करती हूँ। मैंने कभी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मेरे ससुर एक नौकरी करते थे, इसीलिए उन्हें हर महीने पेंशन मिलती थी। जब वो पेंशन उन्हें मिलती तो परिवार के सभी लोगों को कुछ न कुछ पैसे बांट देते थे। इस बार उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को 1000 रुपए दिए, जिसे उसने चुपचाप ले लिया। वो शायद हर महीने अपने पिता से 1000 रुपए लेती थी। फिर उन्होंने मेरी छोटी ननद को भी 1000 रुपए दिए। इस पर छोटी ननद ने शिकायत की, लेकिन शायद वो अपने खर्चे के लिए हर महीने उनसे 2000 रुपए लेती थी। इसके बाद उन्होंने मुझे पैसे दिए। मुझे विश्वास था कि उन्होंने बड़ी बहू को 1000 रुपए दिए हैं तो मुझे भी 1000 रुपए देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 3000 रुपए दिए। ये देखकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। बाकी जो पैसे बचे वो उन्होंने मेरी सास की ओर बढ़ा दिए। तब मेरी सास ने कहा कि ये पैसे अपने पास ही रखो, अब बचे ही कितने हैं, तुमने सबको पैसे बांट दिए। एक बार भी नहीं सोचा कि इन थोड़े से पैसों में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी। शायद मेरी सास मेरे पैसे मिलने पर ही इतना ताना मार रही थी।
क्योंकि जब पहली बार मेरे ससुर ने मुझे पैसे दिए तब भी मेरी ननद ने तुरंत कह दिया था कि इसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिया, इतनी अमीर बाप की बेटी है, जो चाहे ले सकती है। मेरी बड़ी ननद ने मुझे ताना मारते हुए अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम जलन मत करो, जिसका जितना अधिकार है उसे उतना ही मिलता है। फिर उसने भी मौका देखकर मुझे ताना मार दिया और चली गई। ये सब बातें मुझे बहुत बुरी लगीं। बाद में मैंने अपने ससुर से कहा कि आप ये पैसे वापस ले लीजिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। तब मेरे ससुर ने कहा कि बेटी, ये ज़रूरत की बात नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार की बात है। मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक अमीर घर से आई हो, वहाँ तुम्हारे लिए कुछ पैसे मायने नहीं रखते थे। मैं तो चाहता था कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दूँ। मेरे ससुर का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब भी मैं खाना बनाती तो वो मेरी तारीफ ज़रूर करते। अगर मैं कोई बात कहती तो वो हमेशा मेरी हाँ में हाँ मिलाते। अगर मैं कहती कि मैं मायके जाना चाहती हूँ तो मेरी सास फौरन कहती कि बार बार मायके जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे ससुर कहते कि जाने दो, मन कर रहा है उसे अपने माता पिता से मिलने का। घर के बाकी लोग इस बात से नाराज़ रहते थे कि वो हमेशा मेरा पक्ष क्यों लेते हैं। असल में उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे और वो अपने इस वादे को निभा रहे थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि मेरे ससुर एक बहुत अच्छे इंसान थे। सच कहते हैं, अगर ससुराल में ससुर या सास में से कोई एक भी अच्छा हो तो बहुओं को काफी सहारा मिल जाता है। लेकिन आजकल की स्थिति भी ऐसी हो गई है कि ससुर तो सास से ज्यादा बहुओं को परेशान करते हैं। मेरी ननद अक्सर मुझे ताने मारती रहती और मुझसे ऐसा व्यवहार करती जैसे मुझसे लड़ाई करना उसका हक हो। जब मेरे ससुर इस बारे में पूछते तो मैं कहती कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जब मेरे ससुर बाहर से आते तो मेरे लिए समोसे लेकर आते और कहते कि बेटी चाय बनाओ। फिर जब चाय बनती तो हम सब मिलकर चाय समोसे खाते। एक दिन हम सभी ने सारे समोसे खा लिए तो मेरी ननद बोली कि मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस पर मेरे ससुर बोले कि तेरे लिए फिर से ले आऊंगा, अभी ये हमारी नई मेहमान है। मेरी ननद ने ताने मारते हुए कहा कि 4 महीने से ये नई मेहमान बनी हुई है, कब इस घर को अपना समझेगी। मेरे ससुर ने उसे डांट दिया। मेरे ससुर हर दिन मेरे पिता से फोन पर बात करते और हफ्ते में एक बार उनसे मिलने भी चले जाते। जब भी मैं मायके जाती तो वो मुझे साथ लेकर जाते। मैं अपने पिता के सामने हमेशा उनकी तारीफ करती और अपनी माँ को ये कहकर दिलासा देती कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, अंकल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप टेंशन मत लो। मेरी माँ हैरान होकर कहती कि मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर तू खुश है तो ये बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। मेरी माँ ने मेरे पति के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि वो भी अच्छे हैं, ज़्यादा बोलते नहीं लेकिन ज़्यादा गुस्सैल भी नहीं हैं और हर चीज़ अपने मन से चलाने की कोशिश नहीं करते, बस अपने काम में बिजी रहते हैं। ऐसे लोग अच्छे होते हैं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, ऐसे लोग वाकई में अच्छे होते हैं। अगर पति ऐसा हो तो जिंदगी बहुत शांति से कटती है। जो पति हर बात में टांग अड़ाते हैं वे जिंदगी को परेशान कर देते हैं। खैर, तू बहुत अच्छे घर में गई है और खुश है, यही सबसे बड़ी बात है। अब गर्मी बढ़ गई थी, इसीलिए सब लोग बाहर सोते थे। एक दिन मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने देखा कि मेरी ननद और मेरे ससुर एक ही चारपाई पर सो रहे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद चारपाइयों की कमी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर चारपाइयाँ कम थीं तो मेरी ननद अपनी छोटी बहन के साथ भी सो सकती थी। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे घर में मेरे पिता भी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार इस तरह कभी जाहिर नहीं होता था। ज्यादा से ज्यादा वो मेरे सिर पर हाथ रख देते, बस यही उनके प्यार का तरीका था। फिर सुबह जो मैंने सुना वो और भी अजीब था। मेरे ससुर मेरी ननद से कह रहे थे कि रात को तूने मुझे बहुत खुश कर दिया। ये सुनकर मैं और भी हैरानी में पड़ गई। बाद में मैंने अपनी ननद से पूछा कि तुम अपने पिता के साथ क्यों सोई थी, अगर जगह नहीं हो रही थी तो मेरी चारपाई ले लेती। उसने जवाब दिया कि मुझे अपने पिता के साथ ही सोना अच्छा लगता है। सर्दियों में तो मैं उन्हें अपने कमरे में ले जाती हूँ और गर्मियों में हम साथ ही रहते हैं। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि ये सब कितना अजीब है। जब लोग सोते हैं तो करवट लेते ही हैं, और अगर एक चारपाई पर दो लोग सोए हैं तो उनका शरीर आपस में छूता ही होगा। मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस मामले में चुप रहना ही बेहतर था, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा और उसमें कोई गलती हो जाती तो घर में झगड़ा भी हो सकता था। मेरी ननद तो कह ही देती कि तुम हम पर गंदे आरोप लगा रही हो, तुम्हारे दिमाग में गंदी सोच भरी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ भी ना कहना ही बेहतर है।
मैं यहाँ इज्जत के साथ रहना चाहती थी और फिर जो ससुर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे उनके खिलाफ सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं था। अगले दिन घर में पूजा हुई और कपड़ों को लेकर चर्चा हो रही थी। सबको अपनी अपनी पसंद का रंग बताने को कहा गया। मेरी ननद ने कहा कि मैं वही रंग पहनूंगी जो पापा को पसंद हो, ताकि मैं उनकी नज़रों में अच्छी लगूं। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो लाल रंग पसंद है। उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो पापा के पसंद की ही रंग पहनूंगी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मेरे ससुर और मेरी ननद के बीच ज़रूरत से ज़्यादा लगाव था। वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक और बातें करते जैसे कोई नया नवेला जोड़ा करता है। दूसरी तरफ मेरे पति बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वो घर के लोगों के सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे मैं उनकी कोई नहीं हूँ। वो मुझसे बात तक नहीं करते, ना ही मेरा नाम लेते, जबकि हम पति पत्नी थे और हमारा एक दूसरे पर अधिकार था। मेरी जिठानी की शादी भी लव मैरिज थी। वो हमेशा अपनी शादी की कहानी सुनाती रहती और कहती कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, जो मैं कहती हूँ वही करता है। लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मेरा जेठ कभी अपनी पत्नी को अपने साथ कहीं नहीं ले जाता था, लेकिन मेरे पति ने शादी के शुरू में ही एक रूटीन बना लिया था। वो हर रविवार मुझे घुमाने ले जाते थे। वो मुझे बाहर ले जाते और बाजार में अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आती तो वो मुझे खरीद कर देते। शादी के शुरू में उनके व्यवहार ने मुझे डरा दिया था। मुझे लगता था कि उनके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके बिना समय बिताना मेरे लिए मुश्किल है। यही सच्चा प्यार है जो आपको अपने रंग में रंग देता है। अचानक से जो सिर पर सवार हो जाए वो प्यार नहीं होता। मेरी ननद और ससुर एक ही बिस्तर पर सोते थे। एक दिन मेरी ननद ने मुझसे कहा कि तुम्हारी आंखें देखकर लगता है कि तुम रात भर नहीं सोई हो। असल में मैं और मेरे पति रात को बैठकर फिल्म देख रहे थे, इसीलिए हम देर से सोए। सुबह जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे अपने पति को दुकान पर भेजना था। मैंने उसे बताया कि रात भर मैं सही से सो नहीं पाई। तब मेरी ननद ने कहा कि मुझे तो बहुत सुकून भरी नींद आई। इतनी अच्छी नींद आती है कि पता ही नहीं चलता कि कब सोई और कब उठी। उसकी बात सुनकर मुझे उससे नफरत होने लगी। एक बार मेरी शादी की सालगिरह पर मैं खुद ही भूल गई थी, लेकिन मेरे माता पिता मुझे सरप्राइज देने के लिए अचानक घर पर आ गए। वे रात में आए जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरी ननद और ससुर एक ही बिस्तर पर बैठकर फोन में कुछ देख रहे थे। जब मेरे माता पिता ने ये देखा तो वे भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ये सब तो ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर माँ ने कहा कि तुम्हें पता लगाना चाहिए। मैंने जवाब दिया कि पता लगाकर भी क्या होगा। दरअसल मैंने अपनी माँ को पहले भी ये सब थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन पापा से कभी कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा कि अगर तुम इनकी कोई कमजोरी जान लो तो ये तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। क्या तुम हमेशा बच्चों जैसी बनी रहोगी? इतनी बड़ी हो गई हो, इतना तो समझो कि जॉइंट फैमिली में रहना है तो इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। माँ की बात सही थी। मेरी ननद हमेशा मुझे कुछ न कुछ कहती रहती थी। अगर मेरे पास उसकी कोई कमजोरी आ जाए तो मैं भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। माँ ने कहा कि इस मामले की तह तक जाओ और फिर मुझे बताना। मैंने अपनी ननद से बात की। मैंने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम अपने पिता के साथ क्यों सोती हो? तुम अब जवान हो गई हो, तुम्हें पता है कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है। उसने कहा कि मेरे और मेरे पापा के रिश्ते की कोई सीमा नहीं है। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। उसने आगे कहा कि जिस दिन तुम ये जान जाओगी कि मैं उनके साथ क्यों सोती हूँ, उस दिन तुम दंग रह जाओगी। ये कहकर वो हंसते हुए चली गई और मैं हैरान रह गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। वो कभी खुलकर मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे ये पता लगाना था। मैं एक अजीब स्थिति में फंस गई थी और इसका हल निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। ये जानने का एक ही तरीका था। एक दिन घर में लाइट नहीं थी और ये पता चला कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी। मैंने अपने पति से कहा कि आज हम भी बाहर सोएंगे, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो बाहर नहीं सोएगा। इसके बाद भी वो जल्दी आकर कमरे के अंदर सो गया। मैं कुछ ही समय बाद उठी और अपनी ननद की जगह जाकर लेट गई। शायद वो उठकर कहीं चली गई थी या बाथरूम गई थी। मुझे पता था कि मेरे पास कुछ ही समय है और जो भी करना है जल्दी करना होगा। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कह दूंगी कि आराम करने के लिए यहाँ लेटी थी, खड़े खड़े थक गई थी, इसीलिए कुछ समय के लिए यहाँ आकर लेट गई। मैं अपने ससुर के पास लेटी हुई थी। मुझे महसूस हुआ कि वे जाग रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अचानक उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। शायद उन्होंने महसूस किया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। फिर वो अचानक बिस्तर से उठकर चले गए। शायद मेरी किस्मत खराब थी, क्योंकि उसी समय लाइट आ गई, जबकि मैंने सुना था कि लाइट सुबह आएगी। मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके इस सवाल से ये साफ था कि उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगा। मैं घबराहट में शर्मिंदा हो गई। इतने में मेरा पति भी वहाँ आ गया। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। मैं बस इतना ही कह सकी कि मुझे नहीं पता। मैंने सोचा कि मैं क्या जवाब दूं, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं नींद में चलकर यहाँ आ गई थी। लेकिन मेरे पति ने कहा कि तुम पहले कभी नींद में नहीं चली हो, तुम्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरी ननद सबके सामने आकर कहने लगी कि भाभी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मैं अपने पापा के साथ क्यों सोती हूँ। शायद इसी वजह से वो यहाँ सोने आई हैं, ताकि ये जान सके कि हमारे बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं है। मेरी ननद ने ये सब बड़े गर्व से कहा, लेकिन मेरे ससुर ने शर्म से सिर झुका लिया और वहां से चले गए। मेरी सास अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। मेरे पति ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा इस तरह का गलत सोचना और ऐसा उल्टा पुल्टा काम करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस घर में मेरा जो भी थोड़ा बहुत मान सम्मान था, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया। मेरे ससुर अब मुझसे दूर दूर रहते हैं, मेरी ओर देखते तक नहीं। मेरे बारे में सोचना तो दूर, वे अब मेरी किसी बात का जवाब तक नहीं देते। शायद वे मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मानते हैं। एक हफ्ते बाद मेरी ननद ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गई। उसने कहा कि दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती थी और घर वालों को ये बताना चाहती थी कि मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि घर के सारे फैसले पापा ही लेते थे, इसीलिए मैं हर रात उनके पैर दबाती थी और वहीं उनके साथ सो जाती थी। मैं उनका दिल जीतकर अपनी बात मनवाना चाहती थी। जब पापा ने मुझसे कहा था कि तूने मुझे खुश कर दिया, तो इसका मतलब यही था कि मैंने उनके पैर दबाकर उन्हें आराम दिया था। लेकिन तुम तो इतने बेवकूफ हो कि खुद ही अपनी बेइज्जती कर बैठी। न जाने तुमने क्या क्या सोच लिया। जब तुमने मुझे अजीब नजरों से देखा और मुझसे अजीब बातें की, तभी मैंने इस मुद्दे को चुपचाप दबा दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो सोचती रहो, इससे मुझे ना कोई फायदा था और ना नुकसान। इसीलिए मैंने ये बात साफ करने की जरूरत ही नहीं समझी। तुमने खुद ही अपनी इज्जत खराब कर ली। मेरी ननद ने घर वालों को बता दिया कि वो किसी को पसंद करती है। घर वालों ने उसकी शादी उसी से करा दी। उसके बाद वो कभी अपने पापा के साथ नहीं सोई और ना ही उसने पैर दबाए, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। लेकिन मैं सबके सामने बुरी बन गई और इस मामले में मैं किसी तरह की सफाई भी नहीं दे सकती। पहले से ही मेरी ननद मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे ये बात और भी अच्छे से समझ में आ गई कि किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बेवजह किसी के मामले में बोलने या सोचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आखिरकार मैंने ये समझ लिया कि आजकल लोग बहुत चालाक हैं। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, उनकी सोच वहीं से शुरू होती है। हम खुद को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन एक चालाक और चतुर व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। बुद्धिमान लोगों में फिर भी इंसानियत होती है, लेकिन चालाक लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। मेरी ननद ने अपने पसंद के लड़के से शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन ये मेरा घर है और मुझे यहीं अपना पूरा जीवन बिताना है। लेकिन अब मेरा यहाँ कोई सम्मान नहीं बचा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ताकि मैं इस चैनल को आगे बढ़ा सकूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।